अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे यूरिनरी सिस्टम इन मैमल्स। तो यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन्स की हमने बात की, तो हमारे पास एक ऑर्गन था किडनी। तो किडनी का हमने लास्ट टाइम भी एक वर्ड यूज़ किया था, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का वो बेसिक पार्ट है नेफ्रॉन, जो कि किडनी की जो है एक्सक्रीशन में अहम रोल परफॉर्म करता है। तो स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक भी है नेफ्रॉन। तो आइए अब हम देखते हैं कि नेफ्रॉन किस तरह अपने स्ट्रक्चर के ज़रिए अपने फंक्शन को मेंटेन करता है और किडनी का जो अहम रोल है वो है एक्सक्रीशन, उसमें कैसे रोल परफॉर्म करता है। तो आइए अब हम देखते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमारे पास पार्ट्स आते हैं बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो स्टूडेंट्स, जो बोमेन कैप्सूल है ये सी शेप स्ट्रक्चर है। इसकी जो वॉल्स हैं ये पोरस हैं। सी शेप स्ट्रक्चर है, उसमें छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं। सी शेप बोमेन कैप्सूल सी शेप स्ट्रक्चर है और इसकी वॉल में पोर्स मौजूद हैं और इन पोर्स में से के जरिए से जितना भी ब्लड के अंदर कंटेंट है वो ग्लोमेरुलस से इसकी ग्लोमेरुलस से बोमेन कैप्सूल में इंटर हो जाता है। अब ये वाला जो रेड कलर का मेरे पास मैंने कैपिलरीज का एक गुच्छा रखा है, उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इज द अब मैं इसके लिए वर्ड यूज कर रहा हूँ, कैपिलरीज का एक गुच्छा है, ठीक है। अब ये वाला जो गुच्छा, इसमें जब कैपिलरीज में से जो आर्टरीज इंटर होती हैं, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है एफरेंट आर्टरियोल्स, और यही आर्टरीज जब इसमें से निकलती हैं तो इफरेंट आर्टरियोल्स। ये दो वर्ड हम यूज करते हैं। सेकंड पार्ट आ जाएगा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का एक गुच्छा है जो कि बोमेन कैप्सूल के इनर साइड पे मौजूद है। यहाँ पे जितना भी ब्लड के अंदर मटेरियल है वो ग्लोमेरुलस से बोमेन कैप्सूल में इंटर हो जाता है, सिवाय ब्लड सेल्स के और लार्ज पार्टिकल के, जो कि इन पोर से नहीं गुजर सकते। थर्ड पार्ट आ जाएगा मेरे पास प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का थर्ड पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन आ जाएगा मेरे पास, दैट पोर्शन इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ये वाला जो पोर्शन है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर का, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है। बल खाई हुई नालियां हैं। बेसिकली यहाँ से एब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन एफएससी के लेवल पर हम यहाँ पे इसकी जो है प्रॉपर फंक्शन को डिस्कस नहीं करते। हम यही बताते हैं कि यहाँ पे एक बल खाई हुई नालियां हैं जिसको हम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहते हैं। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के बाद नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर का मेन पार्ट है वो है लूप ऑफ हेनले। ये वाला जो पोर्शन है ये लूप ऑफ हेनले है, यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो पोर्शन है ये लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट हैं, एक जो नीचे की तरफ मूव कर रहा है इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये वाला जो लूप ऑफ हेनले का पार्ट है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसे हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में मेन स्ट्रक्चर है। थर्ड, इसके बाद हम बात करेंगे डिस्टल ट्यूब्यूल्स की। लूप ऑफ हेनले के बाद सेकंड लास्ट पोर्शन आता है नेफ्रॉन का, वो है डिस्टल ट्यूब्यूल। डिस्टल ट्यूब्यूल भी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल की तरह बल खाई हुई नालियां हैं। एट द एंड यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में मेरे पास एक स्ट्रक्चर आएगा कलेक्टिंग डक्ट। ये सारा वेस्टेज जो नेफ्रॉन के में इंटर होता है वो इस बेसिस में कलेक्ट हो जाता है और नेफ्रॉन इस बेसिस में इस डक्ट में कलेक्ट होने के बाद किडनी से रिमूव करने में हेल्प आउट कर दिया जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो नेफ्रॉन की जो है वो पोजीशन की बुनियाद पर इसकी दो टाइप्स हैं। पहली आ जाएगी कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अगर नेफ्रॉन किडनी के कॉर्टेक्स पे मौजूद है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और अगर नेफ्रॉन किडनी के मेडुलर रीजन में मौजूद है, सेंट्रल रीजन में मौजूद है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है डेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये दो किडनी के नेफ्रॉन की टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। स्टूडेंट्स, ये था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में मेरे पास था बोमेन कैप्सूल का सी शेप स्ट्रक्चर है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का एक गुच्छा है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल बल खाई हुई नालियां,
लूप ऑफ हेनले मेन पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन जहां से रीएब्जॉर्प्शन होती है। उसके दो पार्ट हैं, असेंडिंग लिम एंड देन डिसेंडिंग लिम। देन हमने बात की उसका डिस्टल ट्यूब्यूल, बलखाई हुई नालियां, लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट है, वो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का पार्ट है। आइए अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में मेरे पास नेफ्रॉन के तीन मेजर फंक्शन है, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और थर्ड है जी एक्सक्रीशन। स्टूडेंट्स फिल्ट्रेशन में हमने देखा कि ये वाला जो वोमेन कैप्सूल है इसकी वाल्स पोरस है। वोमेन कैप्सूल की वाल में पोर्स मौजूद हैं, जो कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में भी डिस्कस किया था। वोमेन कैप्सूल की वाल में पोर्स मौजूद हैं, कैपिलरीज का एक गुच्छा जिसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में जितना भी फ्लूइड है वो वोमेन कैप्सूल में इंटर हो जाता है। वोमेन कैप्सूल की जो वाल है वो पोरस होती है और इस वाल पोर्स के जरिए ये नेफ्रॉन में इंटर हो रहा है, सिवाय ब्लड सेल्स और ऐसे पार्टिकल जिनका साइज लार्ज है वो इन पोर्स से जो नहीं गुजर सकते। ये थी फिल्ट्रेशन, ब्लड पास थ्रू ग्लोमेरुलस एंड फिल्ट्रेट इंटर इनटू द वोमेन कैप्सूल, वोमेन कैप्सूल में फिल्टर इंटर हो जाता है। सेकंड हम बात करते हैं रीएब्जॉर्प्शन की। रीएब्जॉर्प्शन जो नेफ्रॉन में वो उसके लूप ऑफ हेनले से होगा। स्टूडेंट्स वाटर की रीएब्जॉर्प्शन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से होती है। ये वाला मेरे पास है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब वाटर की रीएब्जॉर्प्शन डिसेंडिंग लिम्ब से हो रही है, जबकि साल्ट की रीएब्जॉर्प्शन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से होती है। वाटर की रीएब्जॉर्प्शन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड साल्ट की रीएब्जॉर्प्शन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से होती है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से हो रही है, उसके लिए एक हार्मोन यूज हो रहा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH का नाम भी हम उसको दे देते हैं, जो कि वाटर की रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करता है। सेकंड साल्ट की जो रीएब्जॉर्प्शन है वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से हो रही है, उसके लिए एल्डोस्टेरोन ये हार्मोन है जो कि साल्ट की स्पेशली सोडियम आयंस इनकी रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करता है। तो स्टूडेंट्स लास्ट में आ जाता है एक्सक्रीशन। जितने भी वेस्टेज हैं वो कलेक्टिंग डक्ट में जमा हो जाते हैं और किडनी के सेंट्रल पोर्शन में उनको रिलीज कर दिया जाता है। ये था फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। एट द लास्ट में हम बात करते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। तो स्टूडेंट्स ये बहुत अहम टॉपिक है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। बेसिकली फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का बेसिक पार्ट ही काउंटर करंट मल्टीप्लायर है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर फोकस कीजिएगा। अब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब हम कैपिलरीज की तरफ देखते हैं। कैपिलरीज का ये वाली जो कैपिलरीज है ये वाली, और दूसरी तरफ मेरे पास ये कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज डाउनवर्ड मूव कर रही हैं, इसे मैं कहूंगा डिसेंडिंग कैपिलरीज। अब ये ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं, इससे मैं कहूंगा असेंडिंग आर्टरील्स। ये वाली जो कैपिलरीज की आर्टरील्स हैं ये डाउनवर्ड मूव कर रही हैं, इसे कहूंगा डिसेंडिंग और इसके लिए वर्ड यूज करूंगा असेंडिंग। अब ये देखो, ये डाउनवर्ड मूव कर रही है और ये अपवर्ड मूव कर रही है। स्टूडेंट्स इधर देखिए, अब ये इधर मूव कर रही है यहां से। इसका मतलब क्या है कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में फ्लूइड लोअर साइड पे मूव कर रहा है, जबकि कैपिलरीज में जो फ्लूइड है वो अपवर्ड मूव कर रहा है। इसी तरह इधर देखिएगा, असेंडिंग लिम्ब में जो फ्लूइड है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, जबकि इन कैपिलरीज में जो फ्लूइड है वो डाउन मूव कर रहा है। जो लूप ऑफ हेनले है इसमें ये राइट से लेफ्ट मूव कर रहा है, जबकि इस कैपिलरीज में ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है, अपोजिट इन डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसे हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहते हैं। अपोजिट फ्लो ऑफ फ्लूइड दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर का फायदा क्या है? काउंटर करंट मल्टीप्लायर से फ्लूइड जो है रीएब्जॉर्प्शन इजीली हो जाती है। इसके अलावा जो साल्ट्स हैं इनकी रीएब्जॉर्प्शन एक्टिवली नोट आउट हम करते हैं वो ज़्यादा इजीली की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह किडनी की जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।